श्रीमद् भागवतम सेशन संख्या 6 और भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। ये गीता महात्म्य का चैप्टर 2 से चर्चा है। नारद उवाच वृथा खेद्यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गम्यष्यति। भक्ति महारानी, आप खेद मत करो, श्री कृष्ण का ध्यान करो। जिन श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से दुखम गमिष्यति, अर्थात तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। देख तो भक्ति महारानी, श्री कृष्ण आज भी हैं। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, जिन्होंने कौरवों का विनाश किया, वह भगवान आज भी हैं। जिन्होंने गोप सुंदरी की रक्षा करी, वह कृष्ण कहीं दूर नहीं है। अतः भगवान आते क्यों नहीं? क्योंकि हम ठाकुर जी को प्रेम से बुलाते नहीं। एक एग्जाम्पल दिया है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो कितने दिन से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार जब भगवान आपके पास आए तो अपने अंदर की सफाई कर लेना, मन शुद्ध होना चाहिए। अपने अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद मत्सरता को साफ कर लेना। इस घोर कलयुग में हृदय के अंदर जो गंदगी, कलमश पड़ा हुआ है, दोष भरा हुआ है, उसे साफ करने के लिए, मार्जन करने के लिए हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। शीशा का मैल कपड़े से साफ हो जाता है, परंतु हृदय रूपी दर्पण में यह दोष रूपी मैल, काम और क्रोध आदि भरा पड़ा है। इन्हें दूर करने के लिए भगवान के नाम का ही एकमात्र सहारा है। तो इसलिए जो है कलयुग में संस्तुति करी गई, कलयुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारद जी कहते हैं कि ठाकुर जी दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, बहुत पास है। केवल सच्चे हृदय से उनको बुलाना आवश्यक। भगवत गीता में कहते हैं भगवान निकट से निकट है, भगवान दूर से दूर है। दूर से दूर, अरे इस सारे 14 भुवनों को में से 7 भुवन आपने पार किए, फिर विरजा नदी पार करी, फिर सारे बैकुंठ लोग पार किए, फिर आप वो लोग वृंदावन पहुंचे। कितना दूर है, हाउ डिस्टेंट इट इज, कितना दूरी है इसमें। फिर कहते हैं कितने पास है, आपके हृदय में विराजमान। आपके हृदय में विराजमान है, कितने पास है। तो भगवान आपसे दूर भी हैं और आपके पास भी। ठाकुर जी कहते हैं एक ब्राह्मण है और उसके अंदर ब्राह्मणपन है, ब्रह्मत्व है। यदि उस ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व के साथ साथ मेरे चरण कमलों की भक्ति नहीं है, तो भगवान कहते हैं मुझसे कभी प्रसन्न नहीं होता। एक शौपच, कुत्ता खाने वाला, जिसके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं है, केवल भगवान के चरणों में प्रीति है, भगवान कहते हैं मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न होता। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। जो एक नीच चंडाल के घर में भी पहुंच जाते हैं, एक शौपच के घर में भी भगवान पहुंच जाते हैं। भगवान अपनी भक्ति प्रेममयी सेवा से प्रसन्न होते हैं, बस। भक्ति महारानी, आपको भगवान ने कितने सुंदर पुत्र दिए हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। जिसके जीवन में आप आ जाती हैं, उसे प्रत्यक्ष रूप में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखता है, हर चीज में भगवान को देखता है, हर प्राणी में भगवान को देखता है, चाहे वो वस्तु जड़ हो या चेतन हो। हर एक में भगवान की उपस्थिति को अंडरस्टैंड करता है, स्वीकार करता है, समझता है, जानता है, मानता है। अब नारद जी ज्ञान के पास गए, उससे कहा अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। वेद, महाभारत, उपनिषद सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। गीता भागवत महात्म्य में 2 अध्याय 27वां श्लोक है। वेद वेदांत घोषेश्व गीता पीठोर मोह मोह।
परंतु ना ज्ञान उठता है ना वैराग्य उठता है, दोनों सुस्ती में पड़े हुए हैं, दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं। नारद जी ने उस समय आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी हुई, ये भागवत महात्म्य दूसरा अध्याय 32वां श्लोक। कहते एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचर। आकाशवाणी कहने लगी कि नारद जी, यदि आप ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों को सुख प्रदान करना चाहते हैं तो आपको इनके लिए कोई सत्कर्म करना पड़ेगा, कोई सत्कर्म करिए। नारद जी ने कहा, वे सत्कर्म क्या है जो मुझे करना पड़ेगा और फायदा इनको होगा, करूं मैं और लाभ इनको हो? तो इस प्रश्न को लेकर नारद जी वृंदावन में गए, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को छोड़कर चल दिए और भगवान का स्मरण करते हुए अनेक तीर्थों में गए। उसके बाद भागवत महात्म्य 2.37, तत्द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थ तीर्थ विनिष्क्राम्य पंचमार्गे मुनीश्वरान। तो नारद जी प्रभु का स्मरण करते करते अनेक तीर्थ स्थानों में अनेक धामों में गए। अंत में पहुंच गए बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में जाके नारद जी को चारों कुमारों का दर्शन मिला। सनत कुमारों से भी नारद जी ने यही प्रश्न किया कि महाराज सत्कर्म क्या है? सत्कर्म, सच्चा कर्म क्या है? सच्चा कर्म किसे कहते हैं? कि श्रीमद् भागवत की कथा भी एक सत्कर्म है। भागवत की कथा को करना, भागवत की कथा को कराना, भागवत की कथा को सुनना और भागवत की कथा को सुनाना सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो सनक आदि ऋषियों ने कहा, भागवत महात्म्य 2.60, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्ध श्रीमद् भागवत आलाप सतु गीत शुकादिपि। नारद जी, आप चिंता ना करें, आप प्रसन्न रहें, ये उपाय तो पूर्व में भी आपको बताया था। अहो नारद जी, धन्य है आप विरक्त शिरोमणि हैं, आपको अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आकाशवाणी सुनी वह और कोई नहीं, कुछ नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता शुकादिपि। सुखदेव मुनि ने जो भागवत की चर्चा गीत के रूप में कही वही आपको परायण कर, वही सत्कर्म है। उसी से ही ज्ञान भक्ति वैराग्य का कल्याण होगा, उन्हें सुखी कर पाएंगे। अतः वही भागवत की कथा आपको सुनानी। कले दोषा इते इमे सर्वा शेर शब्दाद वक्रवा इव। भागवत महात्म्य 2.62। इस भयंकर कलयुग में भागवत के शब्द सिंह नाद से दूसरे संप्रदाय पालन करें। जैसे सिंह की आवाज से भेड़ भाग जाते हैं, नारद जी ने कहा, हमने तो वेद वेदांत गीता पाठ किया, उससे तो हमें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, तो भागवत से कैसे हो जाएगा? उन्हें हमने गीता सुनाई, महाभारत सुनाया, उनसे कोई जागृत अवस्था प्राप्त नहीं हुई, तो भागवत से जागृत अवस्था कैसे प्राप्त हो जाएगी? आप कृपा करके बताएं, क्योंकि भागवत के प्रति श्लोक में वेदार्थ है, वेद की ही चर्चा है। महाराज सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी, वेदोपनिषदाम सारा चाता भागवती कथा। अब चर्चा आती है एक शिक्षित माँ और अशिक्षित माँ के बारे में। ये सारी चर्चा हम कर रहे हैं भागवत के महात्म्य से। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता की भूमिका में प्रभुपाद ने दो। भगवत गीता महात्म्य से चर्चा करी। अच्छा यहाँ अच्छा। हम भागवत शुरू करने से पहले भागवत के महात्म्य से चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, तो नारद जी, ये भागवत की कथा मालूम है क्या है? क्या हमें मालूम है क्या है? क्या आपको मालूम है क्या है? अब सन्ना तो हमारे नारद जी से पूछ रहे हैं कि क्या आपको मालूम है कथा क्या है? ये कथा, भागवत की जो कथा है, ये साक्षात श्री कृष्ण को जीव की गोद में बिठा देती है। तो देखिए, दो प्रकार की माता होती है, एक शिक्षित होती है, एक अशिक्षित होती है।
अब शिक्षित माँ कौन है? जो बच्चे को नहला धुलाकर स्वच्छ बनाकर पति के आने पर पति की गोद में बच्चे को बैठा देती है। और अशिक्षित माँ कौन है? जो पति के आने के पूर्व ही पुत्रों को नहला धुला देती है, फिर वे बच्चे के गंदे होने पर उसकी सफाई में लगती है, फिर पति की गोद में बिठा देती है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षित माँ भागवत कथा है और अशिक्षित माँ न व्यवधान डाल देते हो बीच में बोल के। भागवत को शिक्षित माँ का दर्जा दिया गया और कर्म कांड को अशिक्षित माँ का दर्जा दिया गया। भागवत भगवत प्रेम दिलाती है, भगवान का प्रेम दिलाती है। कर्म कांड आपको भौतिक सुख भोग दिलवाते हैं। तो कर्म कांड ज्ञान कांड सकल विषय भान, अमृता बोली जेवा खाए, जानिए सुनिए निर्यो गमन कराए। कर्म कांड और ज्ञान कांड की जो क्रिया है सब विषय की वस्तु है। उसको जो अमृत सोचकर मीठा सोचकर सेवन करता है, जानबूझकर वह जीव नरक में गमन करता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि भागवत कथा तुरंत जीव को भगवान कृष्ण की गोद में बिठा देती है। कथा में आओ, कथा सुनो। क्यों? हमें अल्टीमेटली कृष्ण की गोद में बैठना, उनके धाम जाना है। अल्टीमेटली हमें उनके धाम जाना है। तो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से गोविंद का दर्शन करना हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सुनानी चाहिए, श्रवण करो। क्योंकि भागवत महात्म्य में 2.67 में कहा गया है, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेदोपनिषद गीता महाभारत ये सबका सार है, निचोड़ है। श्रीमद् भागवत नारद जी आप भागवत कथा उन तीनों को सुना दीजिए। नारद जी ने कहा भागवत की कथा तो मैं सुनूंगा, आपके जैसे विद्वान मुझे कहाँ मिलेंगे, पहले आप ही मुझे कथा सुना दीजिए। अनंत कुमारों को उल्टा कह दिया कि पहले आप ही मुझे कथा सुना दीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि भागवत विद्वान की यदि परीक्षा करनी हो तो आप उनसे कहिए कि महाराज आप मुझे भागवत सुना दीजिए, आप मुझे भागवत सुना दीजिए। विज्ञावताम भागवती परीक्षाय, विद्वान व्यक्ति की परीक्षा भागवत से होती है। जिन्होंने ठीक प्रकार से भागवत को हमारे हृदय में बिठा दिया है। कहने का अभिप्राय यह है कि तीनों को आप भागवत सुनाइएगा। नारद जी कहते हैं जरूर सुनाऊंगा महाराज, मगर आप जैसा विद्वान मुझे नहीं मिलेंगे। सनत कुमार परम भक्त है, परम सनातन है, पहले आप मुझे भागवत सुनाइए। अब हम आते हैं भागवत महात्म्य के अध्याय संख्या 3 में, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। भागवत महात्म्य चैप्टर 3 श्लोका 1। महाराज आप मुझे इस ज्ञान यज्ञ को सुनाइए, परंतु बैठाइए कहाँ बैठकर इस कथा को सुने, ये भी कृपा करके बताइए। तो कहते हैं नारद थोड़ा सुनिए, कान खोलकर ध्यान से श्रवण करें कि भागवत की कथा कहाँ बैठकर सुननी चाहिए। भागवत में ये भी एक विलक्षण प्रश्न है। शनु नारद वक्षयामो विनम्राय विवेकने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। भागवत महात्म्य में 3रा अध्याय 4था श्लोक। नारद जी यहाँ से थोड़ा नीचे उतरिए, एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम हरिद्वार है। हरिद्वार में गंगा में एक तट पे एक सुंदर स्थान है जिसका नाम है आनंद घाट। भागवत में बताया गया है कि आनंद घाट में बैठकर कथा सुननी चाहिए। या तो किसी तीर्थ में बैठकर भागवत सुनना चाहिए, या किसी वन में, बगीचे में, या किसी मठ में या मंदिर में। परंतु विशाल व वसुधा बड़ी से बड़ी जगह हो तो अच्छा है। ये विशिष्ट बात है भागवत में। तो चले हम गंगा जी के तट पर और वहीं हम आपको भागवत सुनाएंगे। तो श्री नारद जी ने कहा सन्नत कुमारों से, महाराज आपने बड़ी सुंदर जगह बता दी। वास्तव में आज मुझे सत्संग की महिमा का ज्ञान हुआ है।
कि सत्संग में जितनी शक्ति है, नारद जी की घोषणा से भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक से भक्तजन पधारने लगे। एक आपको पुण्य और सत्संग की बात बताते हैं। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र में एक बार बहस छिड़ गई। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि सत्संग का महत्व ज्यादा है, और विश्वामित्र कहने लगे नहीं, तपस्या का महत्व ज्यादा है। दोनों में बहस हो रही, फैसला नहीं हुआ। तो उन्होंने फैसला किया कि हम जो है चलते हैं शेषनाग जी के पास। शेषनाग जी से कहते हैं कि आप हमें बताइए कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है, क्या चीज बड़ी है। तो दोनों जो है शेषनाग जी के पास गए। विशिष्ट मुनि विश्वामित्र। शेषनाग जी जो है, उन्होंने पृथ्वी ब्रह्मांड को धारण किया हुआ था। तो जब दोनों ने जाके अपनी समस्या बताई, तो शेषनाग जी कहते हैं भाई ऐसा है कि मैं ब्रह्मांड को धारण किए किए थक गया। अब आप एक काम करिए, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे जो है ये ब्रह्मांड मेरे से कुछ ऊंचा चला जाए, मैं रिलैक्स हो जाऊं, मैं रेस्ट में आ जाऊं, मुझे आराम मिल जाए, चैन मिल जाए, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। विश्वामित्र कहते हैं क्या बड़ी बात है, मैंने तो हजारों साल तपस्या करी है, मैं अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल आपको देता हूं। दे दिया, कुछ उठे नहीं। शेषनाग जी जहां थे, ब्रह्मांड जहां थे, वहीं के वहीं रहे। अब आई वशिष्ठ मुनि की बारी। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैं तो सत्संग करता हूं, तो मैं अपने एक क्षण के सत्संग का फल आपको देता हूं, एक क्षण का। वो ब्रह्मांड ऊपर उठ गए, शेषनाग जी रिलैक्स हो गए। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, 3 मिनट बीते, 5 मिनट बीते। विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान अब तो बता दीजिए, अब तो आपके ऊपर से ये उठ गया है, अब तो बता दीजिए कौन बड़ा है। तो शेषनाग जी कहते हैं मूर्ख, तुझे अब भी समझ में नहीं आया कि हाँ। एक क्षण के सत्संग से मैं ऊपर उठ गया हूं, और 10,000 की तपस्या से वहीं का वहीं पड़ा हुआ था। तो कौन चीज बड़ी हुई, सत्संग की तपस्या। तो यहाँ जो है सत्संग की बात हो रही है कि सत्य का संग जब करते हैं, सत्य मीन भगवान, भगवान की वाणी, भगवान के शब्द, भगवान की लीला, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान का धाम, जब इनकी चर्चा होती है, इनका संग करते हैं, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। तो भागवत महात्म्य 3.13 और 3.14, इसमें जो है क्या कहा गया है, जीवन को बचाना है तो सत्संग एक ठिकाना है। इस सत्संग में हमें क्या मिलता है, क्या लाभ प्राप्त होता है। एक तो झूठ बोल के हम कहीं लोगों के 7 शत्रु बहुत हैं। क्यों ये, तो शादी के बाद जो उसकी सास थी वो कहती थी कि जब तू इतना पढ़ी लिखी है तो काम। 7 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 6 ये हो गए, 7वां है अहंकार। अहंकार। ये ग्रंथियां हैं, ये गांठें हैं। अगर ये ग्रंथियां, ये गांठें खुल जाएं तो भागवत सत्संग में आइए। काम, क्रोध, मद, मोह छुड़ावे, विषयों की आंधी से बचावे। यदि कुछ पाना है तो सत्संग एक ठिकाना है। इसलिए सत्य का संग करना बड़ा आवश्यक है। इट टीचेस यू कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना है। हम भक्त लोग संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम सत्संग की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। जो नाम संकीर्तन करते हैं वही भागवत सुनने के अधिकारी हैं। नारद जी सनत कुमारों को लेके श्री गंगा जी के आनंद घाट पर पहुंच गए। चारों तरफ से शंख ध्वनि होने लगी, एक पवित्र सुंदर माहौल बन। कौन बोल रहा है। जय शब्दो नमो शब्दो शंख शब्दो सतैव च। भागवत महात्म्य में 3रा अध्याय 21वां श्लोक।
नारद जी ने एक ऊंचा सिंहासन बिठा दिया। सनत, सनन, सनातन और सनत कुमार को बिठाया। चारों कुमार बैठ गए। नारद जी ने चारों कुमारों का पूजन किया। पूजन करके नारद जी ने प्रार्थना करी कि भगवान अब आप मुझे भागवत सुनाइए। सनत कुमार श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करने लगे। भागवत महात्म्य, तीसरा अध्याय, 25वां श्लोक। कुमार ऊचु, सदा सेव्या श्रीमती श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेन हरिष्ये चित्तम समाश्रयेत। सनत कुमार जी कहते हैं, सदा श्रीमद् भागवत का सेवन, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। मतलब सदा श्रीमद् भागवत का सेवन करो। जब जब जहां जहां श्रीमद् भागवत मिले, भागवत की कथा का वर्णन करो, सुनो। किसी ने पूछा, महाराज भागवत की कथा को सुनकर हमें क्या मिलेगा, क्या मिलता है? तो सनत कुमार जी कहते हैं, यस्य श्रवण मात्रेन मुक्ति करतले स्थिता। जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति व्यक्ति के हाथ के अधीन हो जाती है। और हरिश्चतम समाश्रित, जैसे एक औषधि दवा होती है जो योग को निवृत्त करती है, योग का निराकरण कर देती है, परंतु श्रीमद् भागवत कथा का जब हम श्रवण करते हैं तो इन कानों से हरिश्चितम समाश्रित हमारे हृदय में आके श्री कृष्ण अवरुद्ध हो जाते हैं। हरि भगवान आकर हमारे हृदय में स्थित हो जाते हैं। जब कृष्ण आगे हृदय में बैठ जाते हैं, ये कृष्ण की अप्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सनत कुमार से श्री नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज बताइए कि भागवत की कथा सुनकर कौन कौन जीव पवित्र हुए? सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी, एक भागवत शास्त्र ही मुक्ति दान देने में समर्थ है। अपितु भागवत महात्म्य में तीसरे अध्याय 32वें श्लोक में कहते हैं, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग तम, शुक शास्त्र कथा यश फलेन समताम नयेत। कि नारद जी, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग की बड़ी महिमा है, परंतु शुक शास्त्र की कथा से जो फल मिलता है उसकी समता ये तीर्थराज प्रयाग भी नहीं कर सकता। ये तो पाठ करने मात्र से ही जीव पर गति प्राप्त होती है। नारद जी, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप भी भागवत पारायण से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भागवत महात्म्य चैप्टर 3 श्लोक संख्या 37। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। नारद जी, यदि जीव ने जीवन में सुख शास्त्र कथा रूपी अमृत का पान नहीं किया तो वह मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख हवाया, वह चंडाल के समान है और अपनी माता के दुख का कारण है। देखो नारद, ऐसे तो भागवत सुनने का विधि विधान है, फिर भी दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भागवत महात्म्य चैप्टर 3 श्लोक संख्या 45। ये ग्रंथ इतना पवित्र है कि कभी भी इसका श्रवण कीर्तन पारायण कर सकते हैं, ये समस्त नियमों से परे है। सनत कुमार जी ने कहा, नारद, जो मानव भागवत का श्रवण करते हैं वे हीन से पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, चाहे वे कामी हो, क्रोधी हो, कुटिल हो या गुरुजनों का आदर न करते। ये हम जो है अभी भागवत का तीसरा अध्याय हमने गीता महात्म्य का कंप्लीट किया। अभी आप चाहेंगे तो चौथा अध्याय करेंगे, काफी लंबा है चौथा अध्याय। इट इज वेरी वेरी हरे लॉन्ग। कृष्ण प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, गीता महात्म अलग चीज है और भागवतम से डिफरेंट है। आप